हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उसका जो सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश का 25 क्वेश्चन लेखपाल में पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। ये देखिए 13 सितंबर 2015 को जो पेपर हुआ था उससे ही संबंधित यह क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 75:25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है आगरा, सी है सारनाथ, डी है कुशीनगर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वाराणसी। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन कौन सा है। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला आप लोग जानते होंगे, कानपुर एक है और सबसे प्रसिद्ध आगरा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। भू कृषि का रिकॉर्ड, तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड है ऑप्शन नंबर ए है पंचनामा, बी है जमाबंदी। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, गिरदावरी। गिरदावरी भू कृषि का रिकॉर्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को जो है पंचायत समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पंचायत समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही सरल है, 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो मुरादाबाद को, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है अलीगढ़, सी है बरेली, डी है कानपुर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कानपुर। ठीक है, कानपुर उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खड़ी बोली को जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत योजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 2015 का क्वेश्चन था, उस समय अंबेडकर विशेष रोजगार योजना चल रही थी, शायद अभी भी चल रही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 50,000। 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपया से अधिक खर्चा करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इसका जो सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो इसमें है कि कोई व्यक्ति अगर कितने रुपए खर्चा करे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए खर्चा करे तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दिन भर में 32 रुपये खर्चा करता है तो उसे जो है गरीब नहीं समझा जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो एक व्यक्ति की पंचायत सदस्य मतलब ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यदि वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वह जो है ग्राम पंचायत सदस्य बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो उत्तर प्रदेश के चाहे उच्च न्यायालय हो या किसी भी प्रदेश का उच्च न्यायालय हो, उसकी नियुक्ति उनके न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो अथवा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, सबकी नियुक्ति नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बट्टा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 से 17, बी है 10 से 20, इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 17। जो पंच होते हैं वो 7 से 17 सदस्य के बीच में हो सकते हैं, चाहे 7 हो या तो 17 हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो मेरी स्पेशल सीरीज चल रही है उस सीरीज में इस सब क्वेश्चनों पर चर्चा हुई है। तो जो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल ऑप्शन नंबर ए, गन्ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो जो इसका राइट आंसर है, जो विद्यालयों में एमडीएम चल रहा है दोस्तों, एमडीएम जो चल रहा है उसके अंतर्गत बालकों को अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक उनका तौल होना चाहिए कि उनके भार में कमी हो रही है अथवा वृद्धि। ठीक है, तो अर्धवार्षिक होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार जरूर मीटिंग होनी चाहिए। 6 महीने में एक बार मीटिंग ग्राम सभा की हो जानी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MGNRIGA ठीक है के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच MGNRE जिसे कहते हैं MGNREGA, ठीक है, मनरेगा जिसे बोलते हैं, इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार के निधिकरण का अनुपात 75:25 होता है। 75 केंद्र सरकार देती है, 25 राज्य सरकार देती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो एक बिस्वा का 1 बीघा में जो अनुपात है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 और 20 का अनुपात है। ठीक है, अगला है 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो भूमि की जो मापन इकाई है उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन में आता है। इसका जो 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला अस्पतालों के लिए प्रत्येक लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? अगर एक नगर में 10 लाख जनसंख्या है तो उस जिला अस्पताल में कम से कम 300 बेड होने अनिवार्य हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 100वां क्वेश्चन है। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ ये जो 25 क्वेश्चन थे ग्रामीण परिवेश के, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल की प्रीवियस ईयर पेपर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सॉल्व पेपर चैनल को मतलब कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।